फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके 30 जून को पेश किया जाए। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी ने अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी करती है। फवाद चौधरी के खिलाफ जेहलम में निजी हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी अराजी मुंतकिली का मुकदमा दर्ज है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात की दावत दे दी। वज़ीर आज़म की तरफ से अपोजिशन लीडर को भेजे गए खत में कहा गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान ने आइन के आर्टिकल 215 के तहत अपनी जिम्मेदारियां जारी रखी। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के नामों की तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को भेजी जानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूं। खित्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। हमारी सिफारती कामयाबी पर दिल्ली में मातम हो रहा है। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 19 मई का दौरा चीन 2 तरफा था। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का सैफरीकी इजलास हुआ। दौरा चीन के दौरान 2 तरफा मुलाकातें भी हुई। चीन से 2 तरफा और सैफरीकी मुलाकातें गैर रस्मी थी। दोस्त ममालिक ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश को सराहा। दोस्त ममालिक को आगाह किया। भारत ने पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम लगाया। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारतीय जारियत का जवाब दिया। भारतीय इल्जामात और जारियत के मामले पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। भारत पिछले 3 साल से इंडस वाटर मुआहदे पर नजरसानी की बात कर रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी बैन-अक़वामी मुआहदा है, इसे यकतरफा तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। कोई गलतफहमी में ना रहे, बलूचिस्तान से फितनतुल हिंदुस्तान का हर कीमत पर खात्मा होगा। सूबे में अमन कायम करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी में मुलव्वस। भारतीय दहशतगर्दी अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुकी। भारत ने दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ बनाया। ये पॉलिसी अब मजीद नहीं चलेगी। मुट्ठी भर दहशतगर्दों के दम इस्तेहकाम की मज़मूम कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ भारतीय जारियत का जवाब दिया। मौरका हक और ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस हमेशा याद रखा जाएगा। कशीदा सूरत-ए-हाल में पाकिस्तानी कौम ने मिसाली यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय दहशतगर्दी के वीडियो शवाहिद भी मीडिया को दिखाए। भारत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। वफ़द अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा वाशिंगटन में मीडिया के नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। वो भारत की आबी जारियत और इश्तियाल अंगेजी से अमरीकी हुकाम को आगाह करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि न्यूयॉर्क में वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम, OIC सफ़ीरों और मीडिया से मुलाकातें की। भारतीय जारियत और सिंध तास मुआहदे के खिलाफ और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां दुनिया के सामने उजागर की गई। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से मुआहदात की पासदारी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी तरक्याती प्लान PSDP माइक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। नए माली साल की मुआशी शरह नमू, ज़राअत, सनअत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। विफाकी बजट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आयद किए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर आयद कर दी गई। कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए की आमदन होगी। माली साल 2027-26 के दौरान कार्बन लेवी की आमदन दुगनी हो जाएगी। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $300 मिलियन कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। तर्जुमान इक्तिसादी अमूर के मुताबिक $500 मिलियन की पॉलिसी बेस्ड गारंटी भी दी गई। मजमूई तौर पर यह $800 मिलियन का प्रोग्राम है। कर्ज प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल को बेहतर तरीके से मुतहरिक करना और बरोकार लाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही सऊदी अरब में बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, अता तारड़ भी सऊदी अरब जाएंगे।
टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार उमर हयात की शिनाख्त परेड की पुलिस से इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। सना यूसुफ कत्ल केस की तहकीकात में अहम इंकशाफात। उमर हयात रेंट की गाड़ी पर फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा। मुलजिम रेंट पर फॉर्च्यूनर गाड़ी साथ लाया, गाड़ी का रेंट भी अदा नहीं किया। रेंटी कार का मालिक भी गिरफ्तारी के बाद पैसे लेने पहुंच गया। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम की जेब से सिर्फ चंद 100 रुपए निकले। मुलजिम खुद को लैंडलॉर्ड का बेटा कहलाता था, जबकि उसका वालिद 16 ग्रेड का रिटायर मुलाजिम है। मुलजिम सना की सालगिरह पर केक और तोहफे लेकर आया। उसने मिलने से इनकार कर दिया। मुलजिम ने बयान दिया कि सना यूसुफ के नाम मिलने का रंज था, जिस पर कत्ल किया। हाफिजाबाद में खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। मुतासरा मियां बीवी नुशैरा विरका से वापस आ रहे थे कि बासर मुलजिमान ने उन्हें गन पॉइंट पर अगवा करके ले गए। पुलिस थाना कसूर में 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अभी तक कोई पेशरफ्त न हो सकी। पंजाब में बजट के बाद नए बल्दियाती एक्ट 2025 को असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। मुजवजा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जरूरी तरमीम पर इतफाक हो गया। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता माह पंजाब असम्बली में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट पेश किया था। सराय के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट में डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात कम कर दिए जाएंगे। हुकूमत ने आमादगी जाहिर करती यूनियन काउंसिल्स के फंड में इजाफे समेत काउंसलर्स को बाइख्तियार बनाने पर इतफाक किया गया। बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए फंड्स को भी आधा माली साल में रखने की मनसूबाबंदी कर ली गई। इलेक्शन कमीशन नए बल्दियाती एक्ट के तहत हदबंदी और हल्काबंदियों को यकीनी बनाएगा। बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत में जमाती बुनियादों पर ही होगा। यूनियन काउंसिल से लेकर तहसील काउंसलर तक बल्दियाती नुमाइंदे बाख्तियार होंगे। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक का कहना है मेयर का चुनाव शो ऑफ हैंड से होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बजट इजलास से कबल रद्दबदल करने का इम्कान। 2 नए मुआवनीन खुसूसी की तैनाती के लिए तैयारियां मुकम्मल। साबिक नाज़िम पेशावर को मुआवन खुसूसी बनाने के लिए असम्बली। गवर्नर को अरसाल, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली मुश्ताक अहमद गनी को भी मुआवन खुसूसी बनाए जाने का इम्कान। एरीगेशन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, हायर एजुकेशन, महकमा तालीम के कलमदान भी तब्दील करने का इम्कान। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर 3 अरकान को सूबाई काबीना से निकालने का फैसला। पाकिस्तान रेलवेज का बड़ी ईद पर मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। ईद उल अज़हा के पहले, दूसरे और तीसरे रोज किराए में 20% रियायत का ऐलान। रियायत पाकिस्तान रेलवेज के जेर इंतजाम चलने वाली तमाम ट्रेनों और तमाम क्लासेस पर लागू होगी। रियायत सिर्फ करंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी। सहूलत का इतलाक ईद की स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा।